ट्विन फ्लेम्स एक सच्चाई है जिससे हम अभी तक भाग रहे थे और अभी तक हम प्रिटेंड कर रहे थे कि हम इसके बिना रह सकते हैं, या हम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे जो बिल्कुल ही फेलियर हो गया, बिल्कुल उसका भांडा फूट चुका है। जो लोग ट्विन फ्लेम यूनियन में नहीं हैं, किसी और के साथ हैं, वो जानते हैं कि या आपने पहले एक्सपीरियंस किया हो अपने ट्विन फ्लेम को मिलने से पहले, अगर आपने पार्टनर्स के साथ एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ कि तभी तो ये प्रचलित हो गई ये चीज़ें कि अरे लव डजंट लास्ट फॉर एवर, की है प्यार हमेशा के लिए नहीं होता है, शादी कर लो, शादी के बाद बच्चा कर लो। इसीलिए जो पेरेंट्स हैं और दुनिया है सब लोग आपको प्रेशराइज करना शुरू कर देती है कि चलो बच्चा करो बच्चा करो, ताकि आप लोग एक बारी एक दूसरे पे को डिपेंडेंट इतना ज़्यादा हो जाएं कि आप अपने आप को भूल जाएं और दूसरे के लिए जीवन जिएं। बिल्कुल ही टोटली ऑपोजिट, इसीलिए उसको दुनिया द वर्ल्ड ऑफ सेपरेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो गॉड की दुनिया है, जो गॉड ने आपको जीवन देना चाहा है, वो उसका रास्ता आपके थ्रू जाता है। तो जब आप अपने आप को प्यार करते हो तो सब जो आपके हेवन से रिलेटेड है आपकी तरफ आना शुरू हो जाता है। उसके लिए ना कोई एफर्ट करने की ज़रूरत है, ना किसी को ओवरली पीपल प्लीज करने की ज़रूरत है, ना किसी को ओवरली प्यार करने की ज़रूरत है, ना किसी पे को डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, ना उनको को डिपेंडेंट करने की ज़रूरत है। पर दुनिया में क्या सिखाया जाता है, आप अगर इवन जॉब की दुनिया में देखो तो बोला जाता है कि अरे ऐसा जॉब लो कि ताकि कंपनी का गुजारा तुम्हारे बिना ना हो। एंड दैट मीन्स यू आर मेकिंग अ को डिपेंडेंट रिलेशनशिप इवन विद योर जॉब। अगर आपके दिमाग में ये है कि मेरे बिना तो कंपनी नहीं चल सकती और मैं ऐसी पोजीशन लूँगी या मैं ऐसा पोजीशन या ऐसा काम करूँगी ताकि पूरी कंपनी मेरे पे डिपेंडेंट हो जाए और मुझे निकाले ना, तो आप सिक्योरिटी किस चीज़ से ढूंढ रहे हो? दूसरे को क्रिपल करके, दूसरे को डिपेंडेंट करके आप सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो। तो एक्चुअली आपका इंटेंशन क्या है? दूसरे को क्रिपल करना। आई एम सॉरी टू से, बट ये सब चीज़ें आपको ये देखनी ज़रूरी है कि आप अपने डिसीजंस कैसे बनाते हो। सेम वे, वेरी मैनिपुलेटिव वे, वी ट्राई एंड मेक आवर आउटसाइड रिलेशनशिप्स, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हों, चाहे वो रिलेशनशिप विद रिलेटिव्स, भाई बहनों के लिए, पेरेंट्स के साथ, या आपके इवन योर चिल्ड्रन and your so-called partner or whatever. The relationship that you are trying to build is जो दुनिया ने आपको सिखाया है, और दुनिया ने क्या सिखाया है? मैनिपुलेशन। बिकॉज दुनिया ने अनफॉर्चुनेटली गॉड का रास्ता नहीं सिखाया कि आपका पार्टनर भी वहीं से आता है, आपके जो रिलेशनशिप्स है, जो आपकी मदर फादर है वो भी गॉड के थ्रू आते हैं, आपका जो रिलेशनशिप टू हैव चिल्ड्रन एंड विद योर चाइल्ड ऑल्सो कम्स फ्रॉम गॉड। सो अगर ये सारा कुछ, आपकी अबंडेंस गॉड से आती है, आपका ये सारा कुछ, हमें कुछ ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं, कोई मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। यू कैन बी ऑनेस्ट, यू कैन बी टोटली ईजी लाइफ मतलब जैसे आप हो वैसे आप जियो, और आपको फिर भी लोग सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, और आपको ऐसी भी जॉब मिलेगी जो टोटली सिक्योर रखेगी आपको, बेस्ड ऑन योर क्वालिटीज़, नॉट बिकॉज कि आप को डिपेंडेंट कर रहे हो उनको, बिकॉज दे एडमायर आपकी क्वालिटीज़ को, वो एडमायर करेंगे, या आपको देखेंगे कि आपका यू आर बीइंग एन ऑनेस्ट इंडिविजुअल, ट्रूथफुलनेस, जस्टिस की वजह से आपको हायर करेंगे। एंड आपका ये इस चीज़ पे निर्भर नहीं रहता कि कंपनी, हो सकता है कंपनी का दिवाला निकल जाए, फिर आप क्या करोगे? कि हो गया, आपने जो बनाया था सारा ब्रिज की, अरे लोगों को डिपेंडेंट करके, वो सब तो ढह गया ना। तो आप किस पे डिपेंडेंट हो? गॉड पे, माय फ्रेंड्स, यू आर डिपेंडेंट ऑन गॉड। यस, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन गॉड। कि गॉड पे डिपेंडेंट होना मतलब बीइंग डिपेंडेंट and independent actually in total freedom forever and ever and ever. So my friends, ये जो मैनिपुलेशन का गेम है,
ये जो हमारा तरीका है लोगों को रिझाना और जाल में फंसाना, मैनिपुलेट करना, पीपल प्लीज़ करना, ये दोनों साइड से आता है, विक्टिमहुड से भी आता है और कंट्रोल से भी आता है। अगर आप बेचारे बन के किसी को डिपेंडेंट कर रहे हो, या अगर आप सोचते हो कि दूसरा बेचारा है, तो भी आपके अंदर बेचारेपन की एक चॉइस रहती है कि बेचारा जो है वो डिपेंडेंट है। नो, देर इज़ नो बेचारा इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज गॉड के सब बच्चे हैं। गॉड ने किसी को बेचारा नहीं बनाया। अगर कोई बेचारा सोचता है कि मैं बेचारा हूँ, दैट मीन्स दैट पर्सन इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गॉड। तो आपको क्या करना है? उनको गॉड के साथ कनेक्ट करना है। दैट्स इट। ठीक है, उनका वाईफाई सिग्नल नहीं आ रहा है, उनका वाईफाई सिग्नल चालू कर दो, बस, और कुछ नहीं है। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। सो आप अगर को डिपेंडेंसी से बाहर निकलते हो एंड कम इन टोटल इंडिपेंडेंस, एंड आपके सारे रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल की बजाय टोटल फ्रीडम में हैं, और आपके सारे रिलेशनशिप्स दूसरे को रिस्पेक्ट करके आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। आप भी उस चॉइस में आ जाओगे कि जैसी मैं हूँ मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए, और आप अपने आप को टोटल एक्सेप्टेंस दें। मिरर एक्सरसाइज करें, इनर वर्क करें। जितना जितना आप इनर वर्क करते हैं, आपका जो है शाइन आती रहती है। वो जो सोना है वो घटता रहता है, बिकॉज यू आर कमिंग क्लोज टू योर सेल्फ, जस्ट हु यू आर। आपको कोई वो नहीं है कि चापलूसी करने की ज़रूरत या मस्का लगाने की ज़रूरत, किसी कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो माई फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम्स जो हैं, दे कम टुगेदर एज अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब तक आप अपने नेचर में नहीं आते, ट्विन फ्लेम यूनियन नहीं होगा। बट आप नेचर में कैसे आओगे? जब आप अपनी चापलूसियाँ, अपनी मैनिपुलेशन, अपनी ये पीपल प्लीजिंग और ये दूसरे की तरफ भागना और दूसरे को आगे रखना और अपने को पीछे रखना, ये सब करना बंद करोगे, क्योंकि ये सब अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है, ये डिजीज़ हैं। पीपल प्लीजिंग इज़ अ डिजीज़। नहीं, दूसरों का भला नहीं, अपना भला पहले करें और उसी के थ्रू दूसरों का भला होता है। ओके, सो यू डोंट हैव टू गो आफ्टर दिस नैरेटिव कि आपको सैक्रिफाइस करना है लोगों के लिए। नो, गॉड ने आपको सैक्रिफाइस के लिए नहीं बनाया है। आप अगर अपने ड्रीम्स को फॉलो करेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे। आपको देख के लोग भी फॉलो करेंगे। लोग पूछेंगे आपने कैसे किया? भाई, सरेंडर करके, अपने आप को प्यार करके, किसी के ऊपर से नहीं गए, किसी को नीचा नहीं दिखाया, किसी को को डिपेंडेंट नहीं किया, ना खुद को डिपेंडेंट हुए, सिर्फ गॉड को प्यार किया, अपने आप को प्यार किया और सक्सेसफुल हो गए। इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हुआ? और इससे बड़ा क्या दूसरे को आत्मबल मिलेगा? अरे, ये तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसको करने के लिए कोई बलिदान देने की ज़रूरत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करने की। अरे यार, इनके तो बड़े लिंक्स हैं, और आपको एक ही लिंक काफ़ी है, गॉड का लिंक काफ़ी है, राइट? सो या आप देखें कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं, इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट, इट इज़ एक्चुअली ट्रूथ। इट इज़ बेसिक हमारा फंडामेंटल ट्रूथ है। और ये मेरे लिए, आपके लिए ये नहीं कि जो ट्विन फ्लेम्स जो चैनल देख रही है, पूरी दुनिया का सच है। ये पूरी दुनिया का सच है। ये है कि लोगों ने अभी तक बदमाशियों कर करके अपने आप को इतना बंद कर दिया है कि अपने आत्मा की आवाज़ सुनना शुरू नहीं किया। आपने चुना अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना शुरू किया थोड़ा थोड़ा। तो पहली चीज़ क्या आई? सबसे पेनफुल चीज़ जो है आपका ट्विन फ्लेम, जो एक्चुअली आपके साथ हमेशा रहना चाहिए और हमेशा के लिए है, पर क्यों आपने इसको दबाया? आपने इसको दबा दिया, इसीलिए आप इतने पेन में हो। यू आर नॉट मेंट टू बी सेपरेट फ्रॉम योर ट्विन, यू आर मेंट टू लिव अ लाइफ ऑफ हार्मनी विद देम। और वो कोई बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं है, ये सच है। जिस लाइक माँ को अपने बच्चे से अलग नहीं करना चाहिए था, पर हमने अपने आप को अपने ट्विन से अलग कर लिया। बट वी नाउ चूज़ डिफरेंट, वी चूज़ टू कम बैक होम। तभी जो लोग हारमोनियस यूनियन में आते हैं, सबसे पहले यही फीलिंग आती है कि आप घर पहुंच गए, एंड यू फील लाइक होम विद योर ट्विन फ्लेम एज वेल। क्यों? क्योंकि आप हमेशा ही वहीं थे, आपकी जो अंदर की जो आत्मा है वहीं है। हमने अपने जीवन जो है, अपनी फिजिकल लाइफ रोबोट की तरह जीना शुरू कर दिया और आत्मा को भूल गए।
अब हम याद कर रहे हैं हमारी आत्मा वाला जीवन क्या है। आत्मा वाला जीवन जो है जिसमें सारी भावनाएं आती हैं, सारे ड्रीम्स आते हैं, डिज़ायर्स आते हैं, गॉड के साथ अपना जीवन जीना। मतलब गॉड के साथ मतलब गॉड क्या है? जस्टिस, ट्रूथ, पीस, हार्मनी, लव। सो इन चीज़ों के साथ अगर आप अपना जीवन जियोगे तभी आप टोटल खुशी पीस में रहोगे। इतना कोई ये नहीं है कि आपको ओवर कॉम्पनसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को क्या होता है कि अपनी मेडिटेशन में भी बैठ नहीं सकते वो, क्यों? क्योंकि उनको इतना स्टिम्युलेशन का आदत रहती है। हम लोग अपने आप को इतना ज़्यादा, हमें लगता है पार्टी करेंगे तभी खुशी मिलेगी, बाहर बाहर से खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ सो बैडली, क्योंकि जैसे ही कनेक्ट करोगे आपको ये पेन शुरू हो जाएगी। बट माई फ्रेंड्स, ये पेन ही रास्ता है जिससे आपको टोटल पीस मिलेगा। नहीं तो आप भांगड़ा ही करते रहोगे सारा टाइम। आप ढूंढोगे भाई पार्टी कहाँ है, नेक्स्ट पार्टी कहाँ है, नेक्स्ट पार्टी कहाँ है, क्योंकि यू आर अवॉइडिंग दैट डीप पेन इन यू, एंड वो पेन नहीं जाएगी। पेन अल्टीमेटली देन रिजल्ट्स इन डिजीजेस। जैसे लोगों को बड़ी बड़ी डिजीजेज हो जाती है, आर्थराइटिस ये वगैरह। सो आप जब तक अपने नॉर्मल नेचर में नहीं आएंगे, नॉर्मल नेचर इज़ टू कम इन टू योर ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन। ओके आपको हंसी आ रही होगी, बिकॉज एक्चुअली सोलमेट के साथ रहना बहुत अबनॉर्मल है, अपने आप को ज़बरदस्ती करना। और अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को भी देखते हो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या इट इज़ ओनली बिकॉज आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है सोलमेट का। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट। ट्विन फ्लेम इज़ जैसे गॉड ने आपको बनाया, बट सोलमेट इज़ अ कॉन्सेप्ट। वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, अपने आप को ज़बरदस्ती किसी और के साथ चिपकाना जो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, और उसके साथ को डिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाना, चाहे वो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप हो या चाहे वो नमिंग आउट वाला रिलेशनशिप हो। हाँ हाँ यही प्यार है, अच्छा ऐसा ही होता है, अच्छा ऐसे ही होता है, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी डिसटेस्टफुल एंड फुल ऑफ नमिंग आउट। बट आप इससे बाहर कैसे निकलें? सो बाहर ऐसे निकलते हैं कि आपको एग्री करना है कि ट्विन फ्लेम is a natural process. It is who I am. That is how God created me. मैं ऐसी ही हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। ह्यूमन बीइंग्स ट्विन फ्लेम्स होते हैं, और जो सोलमेट रिलेशनशिप है वो एकदम सोसाइटी का बनाया हुआ एक ढांचा है जो आपको सेपरेशन में रखता है, मैनिपुलेशन में रखता है, अंधकार में रखता है, फियर में रखता है, और आपको डार्कनेस की तरफ धकेलता है। ओके माय फ्रेंड्स, आई होप इससे आपको और क्लैरिटी मिली हो। आपके लिए मैंने एक बुकलेट क्रिएट करी है टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन एंड लेट गो ऑफ योर ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन विद योर ट्विन फ्लेम। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ये बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। आप केवल अगर मेरी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो पॉपअप हो जाएगा कि कैसे आप ये बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। ऑल्सो मेरी वर्कशॉप आ रही है 11/11 पे, मज़ा आने वाला है, आप ज़रूर आइए। एंड आई विल सी यू ऑन छोटी दिवाली विच इज़ 11/11, ब्यूटिफुल ऑस्पिशियस डे। उस दिन हम लोग और डीप जाएंगे टू क्लेम आवर हार्मोनियस यूनियन एंड गो रिमूव द ब्लॉक्स ऑफ यूनियन एंड कमिंग इन टू क्लोजर टू योर इंटिमेसी विद योर सेल्फ। ठीक है, कीप वॉचिंग माई चैनल। और मैंने एक इंग्लिश चैनल भी बनाया है, जो लोग कंफर्टेबल है इंग्लिश में आप वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ, कुछ मैंने रीडिंग्स भी डालना शुरू किया है। ओके, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियोज़। टेक केयर, बाय।